जय मातृभूमि ऑल ऑफ यू। टुडे वी सॉल्व चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, और लॉस मीन्स होता है हानि। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इफ़ अ शॉपकीपर सेल्स एट ए प्राइस हायर देन द बाइंग परचेस ए प्रॉफिट। जब शॉपकीपर दुकानदार कोई सामान को ज़्यादा प्राइस में बेचता है तो वो प्रॉफिट होता है। एंड इफ़ ही सेल्स एट ए प्राइस लोअर देन द बाइंग प्राइस, जब वो किसी सामान को कम कीमत में बेचता है तो उसे क्या होता है? उसका लॉस होता है। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, जैसे दुकानदार शॉपकीपर के पास हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो क्या करता है? वो सामान हमें शोल्ड करता है। जब वो सामान हमें शोल्ड करता है और हम क्या करते हैं? हम कस्टमर हैं तो उस सामान को हम पैसे से खरीदते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होता है, और जब हम कस्टमर जाता है तो उसके लिए वो क्या होता है? उसका कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो क्या होता है? उसका लॉस होता है। द प्राइस एट विच आइटम आर बाउथ इज़ नो एज द कॉस्ट प्राइस। और जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एंड द प्राइस एट विच इज़ सोल्ड, और दुकानदार कोई चीज़ बेचता है उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो क्या होता है? हमें लॉस होता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब हमें प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। जैसे दुकानदार जब हमें कोई सामान बेचता है, जो रेट है उससे ज़्यादा में बेचता है तो उसे क्या होता है? उसे प्रॉफिट होता है। और उसे लॉस कब होता है? जब दुकानदार के पास कोई सामान बिक नहीं रहा है, उसे क्या करता है? वो कम रेट में बेचता है हम कस्टमर को, तो क्या होता है? उसे लॉस होता है। तो क्या करेंगे? इसका फर्स्ट क्वेश्चन बुक में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल का वो सॉल्व करते हैं। वन शॉपकीपर बाउथ अ फैन फॉर ₹525। एक शॉपकीपर बाउथ अ फैन फॉर ₹525। एक दुकानदार ने क्या खरीदा? फ़ैन खरीदा 525 में। एंड सोल्ड इट, और उसे बेचा कितने में? 575 में। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस? तो उसे लाभ हुआ या हानि हुआ? उसने क्या किया? जो फ़ैन था उसे क्या किया? खरीदा 525 में। तो फ़ैन था तो बाउथ है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस 525। सोल्ड प्राइस को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 575। तो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन देख के ही हमें समझना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसे कॉस्ट कैसे सॉल्व किए हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन रुपीज़। फ़ैन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 525। सेलिंग प्राइस कितना है? उसका बेचने का कीमत कितना है? 575। द सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 575, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 525। तो हमने क्या किया है? 575 में से 525 को माइनस किया है तो कितना है? ₹50। फिर क्या हुआ है? सो द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? ₹50 का। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से अधिक है, इसलिए क्या हुआ? दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। थैंक यू। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।